और नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र आलोक कुमार श्रीवास्तव। अभी कॉज लिस्ट देख रहा था, कॉज लिस्ट जारी हो गया है। हम लोग के केस 55 नंबर पे है, फिर से पीछे। बहुत निराशा होता है, कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया है, आप समझ ही रहे हैं। और चूंकि बेंच अलॉटेड दूसरा बेंच हो चुका है, तो अब देखिए लास्ट डे हम लोग का 57 था, जबकि ऊपर के 15 केस सुन लिए गए थे। तो हम लोग का केसेस और नीचे जाना चाहिए था, लेकिन मात्र 55 नंबर पे हम लोग का लिस्ट किया गया है। 53 और 55 सीरियल नंबर दिया गया है। अब देखिए मंडे को तो अब है क्या ना, देखिए रूल क्या है, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन लगातार ये सुनेंगे, मतलब इन केसेस को। और जो वेडनेसडे को आ रहा है, वो वेडनेसडे को क्रिमिनल और सिविल दोनों को एक साथ मिक्स कर दे रहा है। और फिर जो थर्सडे का रूटीन है, मतलब कोर्ट का जो रूटीन है, वो है कि फर्स्ट हाफ में सुना जाएगा जो फाइनल हियरिंग वाला जो मैटर होगा उसको, और फिर सेकंड हाफ में जो है उसको सुना जाएगा कि जो हम लोग का जो रीट चल रहा है वो चलेगा। और यही कारण से लेट हो रहा है। अब हम लोग के हाथ में कुछ है नहीं, क्योंकि जैसे अब वो लिस्ट बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। बट ऐसा अब बेंच में हम लोग फिर से एक बार मेंशन करते हैं, ऐसे पहले से हम लोग का मेंशन था। और इस बेंच में चूंकि अभी पिछले सप्ताह से ही गया था, हम लोग को उम्मीद भी था कि सुनवाई हो जाएगी। और लेकिन वो 4 नंबर जो था केस का ना, वो सॉरी कितना लास्ट डे हम लोग का था 57 पे, और आज यानी 22 तारीख को 52 पे किया गया है। नहीं, 52 पे नहीं है, 55 पे है, सॉरी। तो 55 और 53 केस चल रहा है, उस पे है। और सबसे पहले एक लेटर जो मैं डाला हूँ फेसबुक पे, उसको लेके थोड़ा सा विवाद हो गया है। उसमें है क्या कि जो लेटर लिखा गया है वो बिहार बोर्ड के द्वारा लिखा गया था टीसीएस को। और ये लेटर रिजल्ट आने से बहुत पहले का है, यानी कि नवंबर मंथ का ही है। और आप लोग को बहुत आश्चर्य होगा कि वो लेटर हमने आरटीआई से नहीं मंगाया है। वो लेटर सरकार के द्वारा यानी प्रस्तुत किया गया है, कोर्ट में काउंटर किया गया है केस में। हमारे केस में नहीं है, एक दूसरे केस में है, वहाँ से मिला है लेटर, जिसमें ये लिखा हुआ है, खुद आप देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड ने लेटर भेजा है टीसीएस को। और टीसीएस से जो है कि टीसीएस को उसने स्पष्ट भेजा था कि जितना लोग मेरिट में आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू विज्ञापन, उसके आगे लिखना है क्वालिफाइड, और जो लोग मेरिट में नहीं आ रहे हैं उसके आगे लिखना है था डिसक्वालीफाइड। और यही कारण था कि टीसीएस ने जब रिजल्ट दिया तो टीसीएस ने गलती कर दिया, 12 मार्च के रिजल्ट में गलती कर दिया। देख ही रहे हैं आप लोग क्या गलती हुआ, तो सबको अब तो पता चल ही गया होगा। और जब रिजल्ट में गलती हुई 12 मार्च को, चूंकि उन्होंने जो लोग नॉट इन मेरिट में थे उनके जगह पे डिसक्वालीफाइड लिखना था, लेकिन उन्होंने सबको क्वालिफाइड दिखा दिया, जो भी 45 और 50% क्रॉस किए थे उनको। और यही कारण से इतना कन्फ्यूज़न हुआ, जिस कारण से सरकार पे इतना दबाव बना और 26 जून का लेटर जारी हुआ। आज बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका मैं जवाब दूंगा बारी बारी से। लेकिन सबसे पहले ये जो एक चीज़ आ रहा है, नॉट इन मेरिट का जो केस अब तक हम देख रहे हैं, जितना भी केसेस हुआ है, या फिर अभी भी हम लोग के केस में भी जो इंटरवेन किया गया है, वो सारे चीज़ों में बस एक ही प्ली लिया गया है बस। अब देखिए हम लोग में जो इंटरवेनर बने हैं वो सब नाम के लिए केवल इंटरवेनर है, कुछ भी नहीं लिखा गया है। 26 जून का जो लेटर सरकार ने जारी किया था, उसमें सरकार ने क्या कहा था कि 2011 की वैधता जो है लाइफ टाइम बढ़ाई जा रही है। और चूंकि 2011 वाले सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स पे चुने गए थे, इसलिए 2019 से भी हम क्वालिफाइंग मार्क्स पे सब लोग को मौका अगले चरण में देंगे। यही सरकार ने अपने लेटर में लिखा है 26 जून का। और यही जितने भी, चाहे वो इंटरवेनर हो चाहे नॉट इन मेरिट वाले हो, बस यही प्ली लेके कोर्ट में जा रहे हैं। उसके अलावा कोई प्ली उनके पास नहीं है। सिर्फ यही प्ली है कि 11 की वैधता बढ़ी है लाइफ टाइम, और 11 वाले जो नॉट इन मेरिट में थे उनका जो है, सॉरी 11 में जो क्वालिफाइड थे केवल, उनको लिया गया था। इसलिए यहाँ भी जितने लोग क्वालिफाइड हैं मिनिमम कट ऑफ से, उनको हम ले रहे हैं। बस यही गवर्नमेंट का भी प्ली है और यही इंटरवेनर का भी प्ली है। वही मैं आज केस का मतलब जो जो डॉक्यूमेंट था वो सब पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे उम्मीद था कि सोमवार को सुनवाई निश्चित रूप से हो जाएगी। लेकिन आज निराशा फिर से लगा कि 55 नंबर पे केसेस है। तो 55 नंबर पे केसेस है। अनिल जी क्या बोल रहे हैं आपके बारे में? टेल टू ऑडियंस, हाँ सबका जवाब दूंगा भाई, सबका जवाब दूंगा। इतना भी कुछ नहीं है कि कोई सर पे चढ़ जाएगा और आदमी चुपचाप बैठा रहा है। आपको पता है हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं, हम ज़्यादा बोलते नहीं, लेकिन हाँ जब बोलते हैं तो हर बात का जवाब देते हैं। आज मौका मिला है, जवाब आज दे देते हैं सब लोग का। उनका भी बहुत सारा प्रश्न है, उन सारे प्रश्नों का हम जवाब एक एक लाइन में दे रहे हैं। सब लोग का जितना भी क्वेश्चन होगा, एक एक प्रश्न का हम जवाब देंगे। तो वही मैं कह रहा था कि जो भी लोग प्ली ले रहे हैं, बस 11 का जो वैधता बढ़ा, सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हुआ, केएलसीटी ने कह दिया कि लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी टीईटी का, इस आधार पर लिया गया। बाकी कुछ भी नहीं है, कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। जो चीज़ भी है, इंटरवेनर इतना कूद रहे हैं, ये है वो है, कुछ नहीं। उनका जाकर रीट उनका उठा के देख लीजिए, कुछ नहीं है। बस वही जो सरकार ने जो अपना लेटर में निकाला था, उससे एक लाइन ज़्यादा नहीं लिखे हुए हैं।
सरकार जो लेटर निकाली वो क्या कही सरकार ने कि 11 की वैधता बड़ी है, इसलिए हम इन लोग को भी मौका दे रहे हैं, जो लोग मिनिमम कट ऑफ पार किए हैं उन लोग को मौका दे रहे हैं। यही चीज़ लिखा हुआ था, यही सारा चीज़ दे के बस बढ़े हुए हैं आगे। ठीक है, एक चीज़ हमें कहना और था कि बहुत लोग मेरे बारे में बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत लोग नहीं बोल रहे हैं, एक ही आदमी बोल रहे हैं जो कुछ साइकोलॉजिकल, हमको लगता है कि उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। समझ ही रहे हैं मैं किन के बारे में बोलना चाहता हूँ। थोड़ा सा उनको साइको का इलाज हमको लग रहा है कि ज़रूरत है उनको साइको से मिलने का, क्योंकि हमको लग रहा है कि मेंटली फ्रस्ट्रेट हो गए हैं वो। नो डाउट जो लोग मेरिट में आके जिनका मेरिट ख़त्म हुआ है सब लोग परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं। लेकिन परेशान होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने दिमाग को ही डिस्टर्ब कर लें। परेशान होने का मतलब ये है कि इस चुनौती को कैसे हम सामना करें और इस चुनौती से कैसे हम बाहर निकले। हमने एक बार बोला था साम दंड भेद, जितना भी कोई भी चीज़ हो वो लगा के हम लोग को बाहर निकलना है। किसी भी तरह से मेरिट सुरक्षित रहे इसके लिए प्रयास करना है, और यही प्रयास हम करते भी हैं। लेकिन कुछ लोग को नागवार गुजरता है, क्योंकि कुछ लोग करते कम है, ढोल बहुत पीटते हैं। और मेरी आदत शुरू से है, थोड़ा सा मैं इंट्रोवर्ट कहिए आप, एक्सट्रोवर्ट मैं नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ। मैं ज़्यादा कुछ ना ज़्यादा लोगों से जल्दी इंटरेक्ट कर पाता हूँ, और ज़्यादा मैं बोलता भी नहीं। मैं क्या मतलब करना है नहीं करना है, पूरा ढोल पीटे जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, बट ढोल पीटेंगे इतना बहुत कुछ कर दिए, कुछ नहीं हुआ, ढोल पीटेंगे कि बहुत कुछ हो गया। तो हमारा काम है कि हम वो ढोल नहीं पीटते, हमारा काम होता है कि बस काम करिए कि आउटपुट मिले, उसके लिए काम करिए। ढोल पीटने से, ढोल नगाड़ा लेके पीटने से मेरिट 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 हम चिल्लाएं 10 बार आके यूट्यूब पर, शिक्षा मंत्री को आके 10 बार हम गाली दे यूट्यूब पर, अगर ऐसे मेरिट सुरक्षित रह जाएगा तो कहिए हम भी आते हैं 10 बार गाली देने। लेकिन हमको पता है कि मेरिट को कैसे सुरक्षित करना है, इसकी बात करिए। कैसे मेरिट सुरक्षित रहे उसकी बात करिए, कैसे मेरिट को सुरक्षित रखा जाए तो उसकी बात करना है। 10 बार आके यूट्यूब पर चिल्ला के गला फाड़ दे, नस फाड़ ले गला का अपना हम, और शिक्षा मंत्री को गाली दे, सबको गाली दे, उससे अगर मेरिट सुरक्षित रह जाएगा तो हम गल देते हैं गाली। ठीक है, उसी का तो जवाब दे रहा हूँ, सारे जवाब एक एक 1 बाय 1 दे रहा हूँ रवि रंजन जी, सारा जवाब मैं दे रहा हूँ एक एक वर्ड का। मेरे ऊपर लोग एलिगेशन लगा रहे हैं। अनिल जी का काफ़ी देख रहा हूँ कि कई दिनों से मैं देख रहा था, ऐसा नहीं कि आज से उनका स्टार्ट हुआ ये मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, और आज उन्होंने अपना सीमा जो है ना वो पार कर दिया है। तो मैं तो बोल नहीं रहा था, अभी तक कुछ भी नहीं बोला था। मैंने सोचा कि चलो कोई भी बंदा अगर मेरिट के लिए काम कर रहा है तो हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं कि कोई तो गलत संदेश जाए। लेकिन उन्होंने जो कर दिया आज, कुछ लिमिट अपना पार कर गए हैं, उसी लिमिट का हम उनको जवाब दे देते हैं थोड़ा। और सबसे पहला प्रश्न पीके शाही जी पे उठ रहा है कि शाही जी को क्यों रखा गया केस में। ठीक है, अच्छी बात है, शाही जी को क्यों रखा गया। तो शाही जी को क्यों रखा गया ये बात किसी को आज पता चला है? किसी को शाही जी हमारे केस में एडवोकेट हैं, वो आज पता चला है? शाही जी हमारे केस में एडवोकेट तो जुलाई में जब हमारा केस फाइल हुआ था उस समय से ही है, और ये आज से पता नहीं, ये आपको जब केस फाइल हुआ था तभी बताया गया था। और वो बताया भी किनको गया था, हम लोगों का एक मीटिंग हुआ था, हमने खुद से डिसीजन नहीं लिया था, हम लोग खुद से डिसीजन नहीं लिए थे। जो भी हमारा जो कंट्रीब्यूशन ग्रुप है, जहाँ पे लोग कंट्रीब्यूट किए थे केस के लिए, सब लोगों ने पैसा दिया था जो केस लड़ने के लिए। हम लोगों ने गूगल मीट पे एक मीटिंग रखा था, और मीटिंग के बाद हम लोगों ने अपना एक डिस्कस किया था। डिस्कस करने के बाद निष्कर्ष निकाला था कि हमारे पास अब यही रास्ता एक बच रहा है। उस डिस्कशन में क्या हुआ था ये भी बता देते हैं। डिस्कशन में ये हुआ कि वाईबी गिरी के पास जब हम लोग गए थे तो उनकी तरफ से हम लोग को पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला था। पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलने का मतलब कि वो कह रहे थे कि आपके केस में मतलब ज़्यादा मजबूत केस नहीं है। तो हमने कहा कि जब हमारा केस मजबूत नहीं है, जो लड़ने वाला एडवोकेट है वो खुद कह रहा है, तो हम उसके पक्ष में उसके साथ क्यों लड़ने जाएंगे फिर? अगर हमारा केस मजबूत है, हमको लग रहा है, तो कोई भी हमारा केस जिता सकता है। फिर हम लोगों ने 2-3 नाम और डिसाइड किया। एक तो हमारे पास फंडिंग में नहीं थी उतना कि हम लोग वाईबी गिरी को रख पाएँ। दूसरा था कि अब देखना था ये भी कि हम लोग ऐसा कोई वकील रखें जो हमारे बजट में भी आ जाए, ये भी एक रखना था। तो फिर हम लोगों ने गूगल मीट पे मीटिंग हुआ, सब लोगों ने एक डिस्कशन किया। डिस्कशन के बाद ओवरऑल निर्णय यही हुआ कि चलिए हम इतना बड़ा नाम नहीं रख सकते हैं, तो कम से कम पीके शाही को रखने का प्रयास हम लोग करें। उतना हमारी फंडिंग भी है और अपने बजट के अनुसार हम उनको रखने में सक्षम भी हैं। सारे लोगों की सहमति हुई थी गूगल मीट पे मीटिंग होने के बाद, और तब हम लोगों ने निर्णय लिया कि पीके शाही जी को रखा जाए। तो ये है हमारा डिस्कशन होने के बाद ही कोई निर्णय होता है। ऐसा नहीं होता कि आए सुबह उठ के आए कल आंदोलन है, 200 भेजिए, कल आंदोलन कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ नहीं चलता है। हमारे यहाँ कुछ भी होता है सब लोगों से पूछ के ही होता है। भले लोगों को लगता होगा कि ऐसा हम कर रहे हैं अपने मन से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन जो लोग कंट्रीब्यूट किए थे मीटिंग में सिर्फ वही लोग थे। जो लोग कंट्रीब्यूट नहीं किए थे उन लोग को मीटिंग का लिंक नहीं दिया गया था।
तो हम लोगों ने सब रुक के अपना डिस्कशन करने के बाद जब कहा कि जब वाईबी गिरी रिफ्यूज़ कर रहे हैं वहाँ से, मतलब रिफ्यूज इन द सेंस कि अब रिफ्यूज या नेगेटिव कहना तो क्या दो सेंस हो सकता है कि नॉट इन मेरिट वाले पहले से उनके पास पहुँचे होंगे, हम लोग से पहले पहुँच गए होंगे केस लड़ने के लिए, या फिर जो भी बात हो ओवरऑल उन्होंने ये कहा, तो फिर हम लोगों ने कहा कि ठीक है तो पीके शाही जी को ही लेके बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपका केस मजबूत है और अपने दिल से पूछे, अगर आपको लग रहा है आपका केस कमज़ोर है तो फिर ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि आपका केस मजबूत है तो आपका एक मजबूत केस अगर आपका है तो वो आपको एक साधारण वकील भी जिता सकता है। आपको याद होगा 106 कैंडिडेट गया के स्टूडेंट खड़े हुए थे और 106 कैंडिडेट के लिए बिहार बोर्ड को दोबारा परीक्षा लेना पड़ गया था, देखे थे ना आप? तो कहाँ वहाँ कोई बड़ा नाम था? वाईबी गिरी, पीके शाही, कहाँ किसी का नाम था? तो अगर आपका केस मजबूत है तो ऑब्वियस है कि हमारा जो है केस मजबूत रहेगा तो हम जीतेंगे केस। अगर आपको लग रहा है कि हमारा केस कमज़ोर है तो हम हारेंगे। और इस तरीके से जो बार बार यूट्यूब पे आके अगर टारगेट किया जाएगा हमारे सीनियर एडवोकेट को, तो ऑब्वियस है कि उनके पास ये बातें पहुंची हैं। उनके जूनियर बोलते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे हो रहा है आप लोग की तरफ से, एक तो हम लोग आपकी तरफ से केस लड़ रहे हैं जिससे 50,000 लोग अफेक्टेड होंगे, और तब भी हम लोग केस आपका लड़ रहे हैं, और तब ये इस तरीके से भ्रांति फैलाया जा रहा है, ये सही नहीं है किसी भी तरीके से। हमने कहा कि अगर हम बोलेंगे तब आप बोलिएगा। अब राह चलता कोई कुत्ता भौंक रहा है उसके चक्कर में हम थोड़ी पड़ना है, कोई कुछ बोल रहा है तो राह चलते तो बहुत लोग भौंकते रहता है, उसके चक्कर में थोड़ी पड़ना हमको। तो हमने ये चीज़ें कहा। तो अब बताइए कि सब लोग के निर्णय से ये डिस्कशन हुआ। अब आते हैं सरकार से यारी की उनकी बातों पे। आप एक बात आप बताओ यार, कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो केस होता है वो किसके खिलाफ होता है? सरकार के ही खिलाफ होता है। अगर सरकार के खिलाफ केस होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, दैट मीन्स तब तो सरकार के खिलाफ कोई भी केस नहीं लड़ेंगे शाही जी। सरकार के खिलाफ कोई भी शिक्षा विभाग का जो भी केस होगा वो नहीं लड़ेंगे। तो भाई जब एजुकेशन के वो एडवोकेट हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट का सर्विस मैटर का वो केस देखते हैं, और सारा केस जब भी लड़ा जाता है गवर्नमेंट के खिलाफ ही लड़ा जाता है। आप देखते होंगे केस का नाम, इतना पढ़े लिखे आप भी हैं, पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि फलाना कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, फलाना कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो ये स्टेट ऑफ बिहार क्या है? जिसका जो डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग है, शिक्षा विभाग जो भी है अपना डिपार्टमेंट उसके अकॉर्डिंग होता है। तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अगर शिक्षा डिपार्टमेंट में रहा है पहले से, उसके संबंध हैं, हमारा भी आपके साथ संबंध है, हमारे कई मित्र, हमारे कई रिलेटिव हमारे नॉट इन मेरिट में हैं, तो हमारा संबंध उनके साथ भी है। अब उनके लिए हम छोड़ देते कि भाई हम मेरिट के लिए क्यों लड़ेंगे, लेकिन क्या ऐसा हुआ? आप देखिए हमारे कई मित्र हमसे नाराज हो गए, कई मित्र हैं जिनसे बातचीत बंद हो गया इसी मेरिट नॉट मेरिट को लेके। कई रिलेटिव हैं जो हमसे नाराज हैं कि ये मेरिट के लिए क्यों खड़े हैं, कई रिलेटिव नाराज हैं इन बातों को लेके कि ये मेरिट के साथ क्यों खड़े हो गए। तो हमने कहा कि हम सत्य के साथ खड़े हैं, सत्य जहां था वहां हम खड़े रह गए। आज कोई जन्म लेगा और आके हमें पढ़ाएगा मेरिट की पाठ, अभी जन्म नहीं हुआ था उनका, अनिल जी का, तब से मेरिट के लिए लड़ रहे हैं हम लोग, याद होगा। और याद नहीं होगा तो उनको याद करवा दीजिएगा कि जब 2020 में एग्जाम को रद्द किया गया था बोर्ड के द्वारा, तब भी हमने आवाज़ उठाया था कि नहीं ये रिजल्ट होना चाहिए, और हमने बहुत प्रयास किया। अनफॉर्चुनेटली हमें सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि बोर्ड ने खुद सरेंडर कर दिया कि एग्जाम में चोरी हुई है, और उस कारण से कोर्ट ने हमारे दलीलों को नहीं सुना और ओवरऑल हमारा केस खारिज कर दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि अगर आपका केस मजबूत है तो कोई भी लड़ेगा, कोई भी जीताएगा। कोई भी केस अगर लड़ता है कोई सर्विस मैटर का तो वो स्टेट के खिलाफ ही होता है। तब तो इसका मतलब है कि दोस्ती यारी है तो कोई केस लड़े ही नहीं। दोस्ती और यारी अपने जगह पे है, रिलेशन अपनी जगह पे है, प्रोफेशन अपनी जगह पे होता है। कोई भी आदमी अपने पेट पे लात नहीं मारेगा, ये सोचना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए। लेकिन उस मूर्ख को कॉमन सेंस नहीं है। मूर्ख मैं कह रहा हूं, विद्वान वो कहता है, अपने आप को विद्वान कहता है, फेसबुक पे 4 लाइन हिंदी लिखने उसको नहीं आता है, हिंदी बोलता है कि 5 तरह से हम इंग्लिश बोलते हैं, 4 लाइन हिंदी नहीं लिखता है शुरू से। जाके देखिएगा फेसबुक पे उसका एक पोस्ट आया था, सब लोगों ने कमेंट करना शुरू किया कि क्या लिखता है तू, मेरिट में है, मेरिट में है, मेरिट में है, क्या लिखना, परिणाम तू गलती लिखा, ये गलती लिखा, वो गलती लिखा। लेकिन उस गलती को देखने के बाद भी, कमेंट पढ़ने के बाद भी उस बंदे ने अपने गलती को नहीं सुधारा कि कहाँ मेरा हर्षई गलत है, कहाँ हमारा दीर्घई गलत है। ये है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि वो मेरिट के लिए काम कर रहे हैं, आंदोलन के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं चुपचाप हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई हमारे मतलब सम्मान के साथ खेल जाएगा और चुपचाप हम बैठे रहेंगे। सीमा जब पार कर जाएगा तो हमको बोलना पड़ेगा। भले इन लोग इसके लिए समझेंगे मेरिट में 2 गुट बट गया, 3 गुट बट गया, 4 गुट बट गया, कहने दीजिए। आत्मसम्मान से बड़ा मेडल ये कुछ भी नहीं है। आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज होती है किसी भी आदमी के लिए। ठीक है, वो कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने कभी मना तो नहीं किया उनके अथी करने के लिए, तो उनको हमने हमेशा सपोर्ट किया है। लेकिन वो बंदा आके क्या बोलता है, 26 जून का लेटर कैसे जारी करवा दिया, कौन थे हमारे जो लीडर थे, हमारे जो नेतृत्व करता थे। अरे 26 जून का सिचुएशन पता है क्या हुआ था?
26 जून का क्या स्थिति थी, लोगों की मनोस्थिति पता है। 50,000 लोगों को क्वालिफाइड दिखाया गया था और फिर उनको नॉट क्वालिफाइड दिखा दिया गया, नॉट इन मेरिट दिखा गया। हम तो मेरिट में थे, लेकिन जो नॉट इन मेरिट में था वो ना अग्रेसिव होंगे और वो रोड पे उतरे। अब वो रोड पे उतरे तो क्या हुआ आपको ही पता है, सरकार ने निर्णय लिया उनके एग्रेशन के आगे, और सरकार ने हो सकता है कि अपने एग्रेशन में उन लोग को खुश करने के लिए लेटर जारी कर दिया। अब ये लेटर कितना स्टैंड करेगा कोर्ट में वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल था कि उस समय हम क्या करते, हम मेरिट में थे तो हम क्या करेंगे उस समय जाके, हम भी चलते कि 30,000 लोग आइए, चलिए हम लोग भी लड़ा जाए उन लोग से, नॉट इन मेरिट वाले लोग से। यही काम करते, अखाड़ा बना देते वहां पे हम लोग कि आप मेरिट है, आप नॉट मेरिट है। ठीक है, आंदोलन उस टाइम पॉसिबल नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने आंदोलन किया भी, देखा भी होगा आप लोगों ने। आलोक यादव जी ने कहा आंदोलन का, कि आंदोलन किया जाए कि कोर्ट में आप लड़िए, कोर्ट से अपना जो चल रहा है चलते रहे, आप रोड पे भी हम लोग चाहते हैं कि आंदोलन हो। आंदोलन हुआ और उसी आंदोलन में ये बंदा आया था, उसी आंदोलन से इसका जन्म हुआ और ये आज हमें पढ़ाने चला है और हम लोग को पढ़ा रहा है कि हाँ क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग मूर्ख बैठे हुए हैं, सारे मूर्ख बैठे हुए हैं। कोर कमेटी का गठन खुद से किया, अपने खुद हमको अध्यक्ष लिखवाया, और अभी उस कोर कमेटी में जितने लोग हैं उनको फोन करिए और पूछिए कि उस कोर कमेटी से पूछ के क्या निर्णय लिया गया है। कोई निर्णय उस कोर कमेटी से पूछा जा रहा है? नहीं। आप डेली हर 4 दिन पे आंदोलन, हर 4 दिन पे आंदोलन, हर 4 दिन पे आंदोलन करोगे। क्यों? क्योंकि आपको आंदोलन से पैसा वसूलने की आदत हो गई है। आपको लग रहा है कि आंदोलन करेंगे, लड़का 100 भेजो, 200 भेजो, 100 भेजो, 200 भेजो, दिन भर में 10 बार यूट्यूब पे आके 100-200 भेजो, 100-200 भेजो, 100-200। क्या इमेज रहेगा यार स्टेट वर्किंग कमेटी का? तुम नाम बेच के खा रहे हो। इसलिए हटाया था ग्रुप से इनको, एक यही कारण है हटाने का। स्टेट वर्किंग कमेटी ऐसे काम नहीं करती है कि 10 बार आके दिन भर में यूट्यूब पर लाइव आकर चंदा मांगे, ये काम नहीं करती है स्टेट वर्किंग कमेटी का। कोई भी काम होता है एक बार कहा जाता है, सब लोग सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोगों ने किया है, हम ईमानदारी से काम किए हुए हैं, पारदर्शिता के साथ काम किए हुए हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़े थे पहले भी केस में देखे होंगे कैसे हमने काम किया, अभी भी लोग इतने जुड़े हुए हैं क्योंकि हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट वे में काम किया है। अब उनको हम हर काम का ब्यौरा तो नहीं दे सकते हूँ, क्या क्या हमने काम किया, अब उनको ब्यौरा दीजिए। सचिवालय में गए तो किस लिए जा रहे हैं, अब सुनो किस लिए जा रहे हैं और जाओ, अब जो होना होगा वो नहीं होगा। सचिवालय में इसलिए जा रहे हैं कि सचिवालय नियमावली बदल रही है और हम चाहते हैं कि नियमावली में STT अंकों पे मेरिट बनाने का प्रोविजन किया जाए, इसलिए दौड़ रहे थे। लेकिन अब आप लोग नॉट मेरिट वाला को दौड़वाओ, क्योंकि तुम लोग को सुनना था ना, ये तुमको सुनना है, तुमको ढोल पीटना है यूट्यूब पे आके दिन भर में 10 बार कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। और मुझे ढोल पीटने की आदत नहीं है, हम चुपके से काम करते हैं, काम हो जाए बस। हम लोग इसके लिए काम करते हैं, काम होना चाहिए बस। तुमको नाम चाहिए और यहाँ नाम नहीं चाहिए, काम करो। काम करोगे नाम अपने आप होगा। 10 बार यूट्यूब पे आके 200 मांगोगे ना, उससे नाम नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। नो डाउट मीडिया कवरेज हुआ, नो डाउट, हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं। आपके आंदोलन किए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने सपोर्ट किया था। कब हमने मना किया था? हमने तो बस ये कहा कि आंदोलन का एक प्रॉपर वे होना चाहिए, आप आंदोलन करिए, आंदोलन करने से मना नहीं है। लेकिन एक मान लीजिए कि शीतकालीन सत्र चल रहा है, उस टाइम में आप करिए आंदोलन, जिससे सरकार पे प्रभाव पड़ेगा। अब ये बंदा रख रहा है डेट 28 तारीख को आंदोलन का। सब लोगों ने फोन करके समझाया कि 28 का डेट ना रखिए, 28 का डेट रखिएगा, 28 संडे है। आप बताइए कि आंदोलन का क्या उद्देश्य है? आंदोलन का उद्देश्य यही है ना कि जब आंदोलन पर बैठेंगे सरकार हमारी बात करवाएगी, सरकार से हमारी वार्ता होगी और वार्ता में अपनी मांगों को हम रखेंगे। जब संडे को कोई ऑफिसर, कोई अधिकारी रहेगा नहीं तो वार्ता किससे करेंगे? जाके दीवार से, कि बाहर में जो गेट लगा है गेट से वार्ता करेंगे? इसलिए आंदोलन हो रहा है। तो हम लोग समझा रहे थे, कल लाइव मीटिंग भी हुआ, कल रात में मीटिंग होने के बाद सब लोगों ने उनको समझाया, मीटिंग में उनको जोड़ा गया कि भाई आप आइए मीटिंग में। मीटिंग से भाग गया। सारा लोग STT मेरिट वाले लोग बैठे हुए थे, तुम ही एक मेरिट में है और तू आज से उड़ रहा है मेरिट में। आज 2 साल से काम कर रहे हैं मेरिट के लिए, ठीक है, 2 साल से काम कर रहे हैं मेरिट के लिए, तू आज 2 महीना से उड़ना शुरू कर दिया है। और भी तब जब हम लोग आंदोलन किए वहां आए तब, और अगर हम लोग प्लेटफॉर्म दिए तब। इस बंदे का 50 रिकॉर्डिंग है इस मोबाइल में, सुना सकता हूं अभी। ये बोलता है ना, अब की बार बोल के देखे ये, और तब इसका रिकॉर्डिंग सुनाएंगे ये क्यों ये हमको बुला रहा था बार बार कि आप आइए गांधी मैदान में, हम मीटिंग कर रहे हैं, आप आइए यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। बार बार हमको फोन करके बुला रहा था, लेकिन मैं नहीं जा रहा था इसके साथ में, क्योंकि मुझे पता है मैं आर्मी को धीरे धीरे पहचानने की कोशिश करता हूं, और बिना पूरा पहचाने हम किसी आदमी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। हमको लगता है कि हाँ ये बंदा सही काम कर रहा है, चलो ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हो ये सबको पता चल चुका है कि आप क्या करते हो। आप देख रहे हो कि केस, हम लोग केस में लगे हुए हैं, केस की जल्दी सुनवाई हो जाए, केस की जल्दी सुनवाई हो जाए। किसको पता नहीं है कि कोई भी चाहेगा अपना केस डिले हो?
कोई भी चाहेगा केस अपना डिले हो, इतना दिन से मेंटली टॉर्चर झेल रहा है आदमी। हम लोग खुद चाह रहे हैं केस का जल्दी सुनवाई होकर मामला खत्म हो। केस के जैसा खराब चीज कोई नहीं होता, ध्यान रखिएगा। न्यायपालिका आपको पता नहीं है, हम लोग केस आप पता करिएगा बिहार में, अभी तो आपको कुछ पता होगा भी कि नहीं, क्योंकि आप सो कॉल्ड 5 तरह से इंग्लिश बोलने वाले हैं, लेकिन पता करिएगा। एक 34,540 भर्ती हुई थी बिहार में, 89 की भर्ती थी, लगभग 19 साल केस चला था। वो लड़का 19 साल केस चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 2000 कुछ में, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, 2009-10 या कुछ में भी आया हो। 19 साल केस चलने के बाद आया था। तो हम लोग खुद परेशान है कि हम लोग खुद चाहते हैं कि न्यायपालिका की प्रक्रिया से जल्दी हम लोग को मुक्ति मिले, जल्दी हमारा डिसीजन है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं उस दिशा में, लेकिन ये बंदा बार बार आके ऐसे वैसे बोल के आदमी के माइंड को डाइवर्ट कर रहा है। अब जाओ ना, बोल तो दिया ना आज कि हम नियमावली में बदलाव कराने के लिए दौड़ रहे थे, अब दौड़ेगा नॉट मेरिट वाला, अब दौड़ेगा। अब जो चेंजेज होने वाला होगा, सरकार से थोड़ा बहुत अगर कुछ हमको मिल जा रहा था, या सरकार हमारी बातों पे सोच रही थी, अब वो भी नहीं सोचेगी तुम्हारे कारण से। अब करो। अब सुनिए इस बंदे का जरा। आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद हम तो आंदोलन में जाते नहीं है, इसके खुद बुलाता है हमको और कह रहा है कि माला पहनने आता है। अरे तू बुलाया था हमको, माला पहना के बैठाया, तू हमको बुलाया, लेकिन हम गए नहीं गांधी मैदान में, तब भी तू हमको अध्यक्ष बनाया, क्योंकि तुमको स्टेट वर्किंग कमेटी का नाम बेचना था, क्योंकि बिना बेचे तुमको चंदा नहीं मिलने वाला था, क्योंकि तो स्टेट वर्किंग कमेटी का तू नाम बेचेगा ना, तब तुमको चंदा मिलेगा। इस कारण से तू हमको बुलाया और हमको बनाया अध्यक्ष। मैं अध्यक्ष उध्यक्ष का भूखा नहीं हूं। आज तक कोई बता दे फेसबुक पे कहीं भी आवेदन में हमने अध्यक्ष लिखा हो तो कहीं आज तक बता दीजिए एक जगह। सिर्फ एक न्यूज टीवी पे लिखा था, बिहार तक पे जाता हूं वहां पे, इसलिए कि थोड़ा सा स्टेट वर्किंग कमेटी का पॉपुलैरिटी बढ़े, इस कारण से लिखा था। आज तक कहीं कोई बता दे कि हमने अध्यक्ष लिखा है अपने नाम के आगे में? कोई बता दे। कोई आवेदन सचिवालय में दिया है वहां मैंने अध्यक्ष लिखा है? कोई कहा दे। कोई एक पोस्टर बैनर कहीं दिखा दे कि हमने अध्यक्ष लिखवाया है? कुछ भी कभी नहीं, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन बात है कि इस बंदे ने उंगली जीतने के बाद, यार उंगली कर दिया है ना, एक बार किसी को कहा जाता है समझने के लिए ना, उंगली कर दिया था तो आज जवाब देना जरूरी था। 50 बार फोन करके बुलाता था हमको, रिकॉर्डिंग भी है मोबाइल में, और वो कहेगा कि झूठ है ना तो रिकॉर्डिंग भी है मोबाइल में, रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे। बुलाता था कि आइए गांधी मैदान में ना मीटिंग है, आप रहिएगा ना, ठीक रहेगा ना, आप लड़का लोग को बोलिए ना आने के लिए। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हम ही लोगों ने बनाया है, बिहार स्टेट वर्किंग कमेटी, हमने खुद इनको बनाया था वहाँ पे एडमिन। इनको तो ये खुद बोले कि हम फेसबुक ज़्यादा नहीं चलाते। हमने बोला क्या पाइए एडमिन रहिए वहाँ, लड़का लोग को थोड़ा सा आंदोलन में आप बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं हमको। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बंदा उसी प्लेटफॉर्म पे जाके हमारे ऊपर ब्लेम कर रहा है कि हम लोगों ने मेरिट के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया, चुपचाप आंख बंद के बैठे रहे। पीके शाही को अथी हो गया, और इसकी बेचैनी इतना 10 दिनों में क्यों बढ़ा है? सोचिए थोड़ा आप, क्यों इन 10 दिनों में इसकी बेचैनी बढ़ी है? इसलिए बढ़ी है कि 10 दिन से इसको चंदा मिल नहीं रहा। कारण है कि केस की सुनवाई फ्लोर पे है, सारा लोग का दिमाग हाई कोर्ट पे लगा हुआ है कि हाई कोर्ट में कैसे सुनवाई हो जाए। देखिए सबसे बड़ा दिक्कत पहला सुनवाई में होता है, पहला सुनवाई हो जाएगा सारा चीज फ्लो होने लगेगा एकदम। पहला सुनवाई भर में दिक्कत है, पहला सुनवाई जैसे होगा उसके बाद सारा फ्लो में चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसको कुछ है नहीं ऐसा, इसको तो बस आंदोलन 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 करो यार। आंदोलन मना थोड़ी कर रहे, हम भी कर रहे हैं कि आंदोलन करिए। आप बताइए कि 28 का आंदोलन का समर्थन हम लोग कैसे करें? 28 तारीख को कोई सरकार का अधिकारी नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर आप आंदोलन करके क्या करिएगा? हम कहें कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, उस ड्यूरेशन में रखिए। अगर उस ड्यूरेशन में रखिएगा आंदोलन तो सरकार से वार्ता भी होगी और प्रेशर भी बनेगा कि अब गवर्नमेंट पे कि हाँ कि रोड पे लड़के ऐसे बैठे हुए मेरिट वाले। लेकिन आदमी इसकी बात को समझ नहीं, ना भेजा है इसको थोड़ी ना, तो सटिया गया। देखिए रे आप इसकी बातों को, अकबक बोले, इसको लगता है ना कि ये बोल देगा तो इससे मेरा कुछ हो जाए। कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ध्यान रखना इस चीज को, कुछ नहीं होने वाला है। हमको धमकी दे रहा था क्या कि इस पे केस करेंगे। क्या लोग श्रीवास्तव शिक्षा मंत्री से मिला हुआ है नौकरी के लिए, कि इसको नौकरी मिल गया प्राइमरी में इसलिए चुपचाप ही बैठ गया है। अरे किसको शौक है यार प्राइमरी में? कहाँ मेरा घर यार, देखो मेरा घर है सारण जिला, एकदम पश्चिमी बिहार, और कहाँ पूर्णिया, सीधे एकदम ईस्टर्न बिहार का पूर्वी बिहार, एकदम इतना दूरी पे। कोई चाहेगा जाना वहाँ? शौक से कोई जाएगा? मजबूरी है। मजबूरी ये है कि सबको चाहिए गवर्नमेंट जॉब, और अगर कुछ मिल रहा है फिलहाल तो गवर्नमेंट जॉब में तो ले लीजिए, क्योंकि नई शिक्षा नीति है, क्या करेगा गवर्नमेंट क्या नहीं करेगा कुछ कहना मुश्किल है। तो हम कह रहे हैं कि हमने कभी
उनका विरोध नहीं किया, लेकिन ये बंदा 10 दिन से लगातार विरोध किए जा रहा है क्योंकि पैसा इसको नहीं मिल रहा है। बस यही एक रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। खुद ये दिखाया अपना, मैं कुछ नहीं जानता, खुद अपने मन से अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया कि हमारा 1,35,000 रुपया आया हुआ है। खुद जारी किया, हमने नहीं किया, खुद जारी किया। और 1,35,000 में हमने इतना इतना दिया, 60,000 रुपया यहाँ दिया, 35,000 रुपया यहाँ दिया, पंडाल में मिला के हमको 60,000 रुपया खर्चा हो गया, और बाकी 70,000 रुपया पटना की सड़कों पे घूमने में हमने खर्चा कर दिया। वो खुद बोलता है। अब पटना की सड़कों पे अगर 10 लोग को लेके घूमने में 70,000 रुपये खर्चा कर दिया, तो अब ये तो खुद समझदार होने वाला समझ गया है इसको। अब समझ गया है तो अब दिक्कत हो गई है। दिक्कत ये हो गई है कोई इसको पैसा दे नहीं रहा है, और जब ये दे नहीं रहा है, ये चाह रहा है कि हमारे प्लेटफॉर्म से इसको यूज़ करे, तो वो हम लोग यूज़ होने देंगे नहीं, क्योंकि हम लोग सत्य के साथ खड़े हैं और ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी हमारा कोर वैल्यू है। उससे हम लोग कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। हमारा भी जो कलेक्शन हुआ है, हमारे जो ग्रुप में, पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सबका लिस्ट तैयार हुआ है, सबका नाम, सबका मोबाइल नंबर, सबका जिला, सबका ट्रांजेक्शन ID इवन लिखा गया, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग लड़ रहे हैं केस, और हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। तो क्यों कहा? हमने कहा कि अगर हमें न्याय नहीं मिला, सरकार ने अगर थोड़ा सा भी इधर उधर किया, और अगर हमें न्याय नहीं मिला, थोड़ा बहुत सरकार पे भी हम लोग डिपेंडेंट हैं इस केस में, क्योंकि वो जो मेरिट वाला जो कॉलम है, अगर सरकार ने उसको इग्नोर किया, क्योंकि क्लॉज 2 क्लॉज 12 हम लोग का वही मांग है। क्लॉज 2 क्लॉज 12 को अगर वो सही कर देंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लॉज 2 क्लॉज 12 को गलत करेंगे तो हम लोग कमजोर पड़ेंगे, इसलिए। लेकिन हमको उम्मीद है कि सरकार क्लॉज 2 क्लॉज 12 को अपने विज्ञापन को झूठ नहीं ठहराएगी, ये तय है हमको जहाँ तक लग रहा है। तो हम लोग इतना काम करते हैं, लेकिन हम लोग बोलना पसंद नहीं करते हैं। और ये ढोल पीटता है, ढोल, केवल ढोल, ढम 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 ढोल। 20 बार लाइव आएगा, पता नहीं कौन साइकोलॉजी है यार, पागल उगल है, समझ में नहीं आ रहा हमको। कोई 20 बार लाइव आता है दिन भर में? और एक बार आओ लाइव, कुछ बात है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है तो आके कुछ बताओ, शेयर करो लोगों से। अब तुम डेली लाइव आओगे, डेली लाइव आओगे, तो डेली लाइव आने से तुम्हारा वैल्यू तो खुद खराब हो जाएगा। हम कह रहे कोई ऐसा बात रहेगा तो ऐसा करेंगे, सब मिलकर आंदोलन का डेट रखिए सर प्लीज। तो आप कह रहे हैं, इसीलिए तो कल मीटिंग हुआ था, और मीटिंग से भाग गया। मीटिंग में जब सब लोगों ने पूछना शुरू किया तो खुद भाग गया। लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहा है कि ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। तुमसे हम नहीं बने हुए, तुम हमसे बने हुए हो। स्टेट वर्किंग कमेटी का नाम बेच के तुम बने हुए हो। स्टेट वर्किंग कमेटी का नाम आज से नहीं है, जिस दिन से है तब से सब लोग जानते हैं इसको अच्छी तरीके से पूरे बिहार में। तो तुम्हारे नाम से हमको नाम नहीं मिलने वाला है कि तुम्हारे कारण हमको नाम मिलेगा, और ना ही हमको नाम के भूखे हैं। हम सचिवालय में जाके फोटो खींचा के डालने वाले लोगों में से नहीं है कि सचिवालय में गए तो सेल्फी डाल रहे हैं कि देखिए प्रधान सचिव के बाहर में हम खड़ा है। प्रधान सचिव से क्या बात हुई देखिए, मोबाइल में रिकॉर्डिंग हम कर लें, आके डालें यूट्यूब पे कि देखिए यूट्यूब पे हमने ये बात किया प्रधान सचिव से। लेकिन क्या बात चल रही थी प्रधान सचिव से, सुनिएगा थोड़ा। और ये 7 तरह से इंग्लिश बोलने वाला बंदा, प्रधान सचिव उसको बाहर निकालता गेट से तुरंत। जिस दिन आंदोलन ने भले ये सब किया, फोन हमको आया कि भाई आप आइए मीटिंग में, कि डेलीगेशन में आप भी चले जाइए। हमने कहा कि चलो यार, क्लास दे रहा था मैं, सोचा चलो चलता हूँ डेलीगेशन में गया, जाके फिर वही रामायण चालीसा पढ़ रहा है वहाँ पे। तो कहानी जो याद कर लिया ना इस तरीके से, जो आकर फेसबुक पे लाइव कहानी बोलता है, ऑफिसर को इतना कहानी सुनने की आदत नहीं है। वो सीधे बोल दिया कि भाई जो हमको करना था हमने कर लिया 26 जून का लेटर से, आपको जो करना है आप कर लीजिए स्पष्ट। तो हमने फिर उसको लेबलिंग किया और हमने बताया कि सर ये गलतियां अभी भी आप कर रहे हैं, और इस गलतियों को छुपाने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, तो आप इस नियमावली में ये बदलाव करिए, आप STET अंकों पे मेरिट बनाइए और ये नियमावली में आप डालिए, हमने ये कहा। तो उन्होंने कहा क्या कि STET केवल एक पात्रता परीक्षा है, इसके अंकों पे नियुक्ति नहीं हो सकती। हमने कहा कि ये सर किसने कह दिया कि केवल STET पात्रता परीक्षा है? STET के अंकों पे नियुक्ति होती है, और हमने जाके 3 राज्यों का नियमावली उनको दिया जहां पे केवल STET और TET अंकों पे बहाली होती है। तो हम लोग ये काम करके उनको दिखाएं कि सर देखिए ऐसा ऐसा है। लेकिन अब इनको चाहिए कि हर दिन का इनको हम ब्यौरा दे, सबको पब्लिक तो दिए पब्लिकली आज ब्यौरा। अब जो होगा समझना, वकील साहब के पास तो बात पहुंचिए गया है हमारे, अब सारे नॉट मेरिट के पास भी पहुंचेगा कि किस काम के लिए हम सचिवालय जाते हैं, इसलिए खुल के बोल दिए हैं। अब जो होगा सो देखना। अब लड़ना, हम लोग तो केस लड़िए रहे हैं, तुम भी केस करने का तुमको भूत सवार हो गया, तुम भी आ गए हो केस करने के लिए, तो करो केस। केस करिए, केस डिफेक्टिव में है, केस जाके देखे अपना केस डिफेक्टिव में केस चला गया। डिफेक्टिव का मतलब कुछ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट कुछ गड़बड़ी कर दिया, किस सब्जेक्ट के थ्रू केस कर रहा है देखिए। अब इनके बदौलत हम केस छोड़ दें। अगर आज आलोक श्रीवास्तव ने केस नहीं किया रहता ना जिस तरीके से,
तो अब तक सर्टिफिकेट बिहार बोर्ड बांट दिया रहता। ये आलोक श्रीवास्तव के केस का डर है बिहार बोर्ड को कि जो आज तक वो सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा है, उसको डर है इस बात का, ठीक है, क्योंकि उस तरीके से हम लोगों ने प्लानिंग से उसको ड्राफ्टिंग किया है केस का। हमें पता था कि हमें नियुक्ति के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे, नियुक्ति नियमावली के अकॉर्डिंग, तो हमें दिक्कत आएगी, क्योंकि नियुक्ति नियमावली स्टैच्यूटरी रूल है। तो हम लोग उस पर गए नहीं, हम लोग सीधे एडवर्टीजमेंट पर रहे कि भाई एडवर्टीजमेंट है, आप फॉलो करिए, क्या है नहीं है वो आप समझिए, क्या करना नहीं करना। तो बात है कि आदमी सब चीज़ों को जाके पब्लिक डोमेन में नहीं रखना चाहता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आदमी इंटरनली काम करता है, उसको पब्लिक डोमेन में नहीं रखना चाहता है, लेकिन ये बंदा उंगली कर करके पब्लिक डोमेन में रखवा दिया। भले ही लोग आज कहेंगे कि मेरी दुख में बट गया, अनिल जी के कारण ये हो गया वो हो गया, कहे लोग जिनको फेथ नहीं है। मैं तो जब फर्स्ट दिन केस लड़ने आगे चला था उस दिन ही बोला था कि जिसको मेरे साथ रहना है, अगर मेरे पे फेथ है तो मेरे साथ रहिए, और अगर फेथ नहीं है तो मत रहिए। हम छोटा वकील रखे केस लड़ते, बेवजह का फेथ किए आप लोग, आज जो लोग फेथ किए हैं वो फेथ रखिए। अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा इससे क्या मतलब है कि मतलब हम केस मजबूती से नहीं लड़ेंगे? मेरा सिलेक्शन हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि चुपचाप हम घर बैठ जाएंगे? अरे काम हम कर रहे हैं, काम कहाँ से होगा? पॉलिसी मेकिंग कौन करता है गवर्नमेंट का? पॉलिसी मेकिंग गवर्नमेंट का ऑफिसर करता है। कहाँ से होता है? सचिवालय से होता है, वहाँ हम काम कर रहे हैं। अब हम आपको बताएं कि हम किस लिए जाएं सचिवालय में, क्यों नहीं जाएं? आप ही की तरह बस आकर रोड पे ढोल पीट दिए, मीडिया में 10 को बाइट दे दिए, हो जाएगा उससे काम? मीडिया में आ गया, इतना कवरेज हुआ, क्या हुआ? कुछ हुआ? एनीथिंग एल्स? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिला है अभी तक आपको, अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। मिलता आंदोलन से मिलेगा। हम आंदोलन के विरोधी नहीं है कभी भी, आंदोलन का एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। आप बुला रहे हो लोगों को कि हम आमरण अनशन पे बैठने जा रहे हैं, भूख हड़ताल पे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम नहीं उठेंगे, और बाद में पता चल रहा है कि आपको परमिशन मिला ही नहीं हुआ है, परमिशन 4 बजे तक का ही है। तो 4 बजे तक का परमिशन था तो बुलाए क्यों सब लोगों को? 4 बजे तक परमिशन था तो क्यों बोला सब लोगों को कि हम आमरण अनशन पे बैठने जा रहे हैं? फिर 2 दिन के बाद उठिए गए और जाके फिर सचिवालय में ही वार्ता करना पड़ गया। तो आंदोलन का फायदा क्या हुआ कि जब सचिवालय में जाके वार्ता करना है, और वो वार्ता तो हम कब से कर रहे हैं। और तुमको लग रहा है कि तुम्हारे आंदोलन से संजय कुमार जाने कि हाँ कि बीटेक कंप्यूटर साइंस छूटा हुआ है, इस भ्रम में मत रहना। उससे पहले जो डिप्टी डायरेक्टर है वहां तक हम लोग जाके सब अपना जो है दे चुके हैं, ऐसा नहीं है। संजय कुमार के जाने, पॉलिसी मेकिंग जो होता है सेकेंडरी का, सेकेंडरी एजुकेशन के डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर बनाएंगे, और क्या है? कौन बनाता हम लोग को नहीं पता है, वहां भी दिए हुए। और सचिवालय में एक भी पत्र जाता है सबका उसका पढ़ा जाता है, उस पर एक्शन लिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब एक गवर्नमेंट का सिस्टम बना हुआ है उसको लेकर। तो जब हमने जो भी चीज़ था हमने दिया कि भाई बीटेक कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी नहीं है आपके रूल्स में, और ये आपने विज्ञापन में दिया था बीटेक कंप्यूटर साइंस को कंप्यूटर टीचर बनने के लिए, तब वहाँ पे सुनवाई हुई। और यही बात हमने संजय कुमार को भी कह के लपेटा कि भाई आप बीटेक आप कहते हैं कि नियमावली के अकॉर्डिंग हमारा नहीं है, तो बीटेक कंप्यूटर साइंस कहाँ है आपके नियमावली में? तो हाँ गलती हुई है कि नियमावली में संशोधन हम करवा रहे हैं। अब आते हैं वो जो बोलता है बार बार ना कि ये हवा उठाएं कि सुपर टेट सुपर टेट सुपर टेट। अब सुन लो ना एक बार, एकदम फैक्ट बोल रहे हैं एकदम। हमने कहा था एग्जाम का प्रपोजल आ रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, कुछ एग्जाम लेने की प्लानिंग चल रही है गवर्नमेंट की। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मिला वो 2-3 लोगों से मिला। कैसे नहीं, एक आदमी बोलेगा तो हम मान लेंगे, 2-3 ऑफिसर हमको बताएं, तब हमें लगा कि कुछ ना कुछ हो रहा है जरूर। अब ये क्या हो रहा है? हाँ, इतना तय है कि बीए और बीएड पर मेरिट नहीं बनेगा, ये हमको जहाँ तक लग रहा है। अब वो चाहे जो हो जाए, हमको तो इसको बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि बीए बीएड वाला मेरिट में कुछ ना कुछ चेंजेज वो जरूर करेंगे। अब वो क्या करेंगे, एसटीटी के अंकों को शामिल करेंगे या फिर नया एग्ज़ाम की वो सोच रहे हैं, ये सब मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन एक शिक्षा आयोग, चयन आयोग बनेगा, इसका न्यूज कब आया था? मेरे न्यूज के बाद आया था, जाके देख लीजिएगा यूट्यूब पे। जब मेरा चैनल पे हम बोले थे उसके बाद दैनिक भास्कर में छपा था कि शिक्षा विभाग सोच रही है कि नया शिक्षा चयन आयोग बनाए। वो कैसे बना था आयोग? वो आयोग बनने का मतलब क्या है? हो सकता है कि उस आयोग का काम 8वें चरण के लिए हो, ये मैं नहीं कह रहा था, मैंने ये नहीं कहा, लेकिन हो सकता है कि 8वें चरण में हो, लेकिन आयोग बन रहा है, वो कुछ एग्जाम की बात चल रही, ये मैंने कहा था। और इसकी पुष्टि खुद न्यूज में भी हो गई थी, दैनिक भास्कर न्यूज में छपा भी था, आप लोग देखे भी होंगे उस चीज़ का, कि संजय कुमार ने कहा कि नए शिक्षा चयन आयोग हम बना रहे हैं, उसके थ्रू हम लोग और फ्यूचर में बहाली करें। अब वो फ्यूचर क्या है, 8वें चरण के लिए है, 9वें चरण के लिए है, 10वें चरण के लिए है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कब तक के लिए है। तो कहने का मतलब है कि आप अपने सीमा में रहिए, दायरे में रहिए, कुछ भी बोलिए सोच समझ के बोलिए, थिंक बिफोर यू स्पीक। भगवान जब आदमी को बनाया, 2 कान दिया 1 मुंह दिया, क्यों दिया? सोचते हैं कभी?
ये 2 कान दिया कि 2 कान है ज़्यादा सुनिए, और 1 मुंह दिया कि कम बोलिए। लेकिन कुछ आदमी है सुनते कम हैं, 2 कान है लेकिन सुनेगा कम और मुंह से बोलेगा ज़्यादा। तो ये हाल है इनका। और हमसे ये नहीं होता है, हमको जो होगा फैक्ट बात, वो फैक्ट बात ही हम बताएंगे जो हमको पता चलेगा। ठीक है, जो भी हमारे फैक्ट बात आएंगे उसी फैक्ट बात को हम बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पीके साई और भी बहुत सारे केस लड़े हैं, देखिए ना अभी जो प्राइमरी का भी बहुत सारे केस लड़े हुए हैं, टीचर वाला नियुक्ति का, कहाँ उसमें कुछ है। पीके साई के साथ चाय पीते हैं तो भिखमंगा तुम्हारी तरह है, तुमसे तुम्हारे साथ बैठ के चाय पिएगा, तुम्हारे साथ बैठ के वो चाय नहीं ना पिएगा, अपना लेवल का आदमी के साथ बैठ के चाय पिएगा। वो रहा है शिक्षा मंत्री भूतपूर्व तरफ, अपने वर्तमान शिक्षा मंत्री से चाय पीता होगा। तुम्हारे साथ हम चाय पी के बैठ लेंगे, हमारे मित्र हैं, कई मित्र हमारे हैं जिनके साथ हम चाय पी के बैठ लिए हैं, तो क्या हम मेरिट को छोड़ दिए अपना, हम चुपचाप बैठ जाएं कि हमारे मित्र हैं तो हम मेरिट को कुर्बान होने दें। मित्रता अलग जगह पे है, प्रोफेशन अपना अलग जगह पे है, और सारा केस तो सरकार के खिलाफ ही लड़ा जाता है। पागल की तरह आ रहा है, दिन भर में 10 बार बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। आज मैं नहीं बोलता, अत कर दिया है यार एकदम। 1 बार हो 2 बार हो 20 बार बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, पागल की तरह एकदम माथा खराब कर दिए एकदम, एक काम नहीं करने दे रहा है। 28 तारीख को आंदोलन करेंगे, संडे को आंदोलन करेंगे, और संडे को सुनेगा कौन इनका, किससे जाएंगे वार्ता करने, संजय कुमार से कि विजय चौधरी से बात करने जाएंगे। चिल्लाते हैं बहुत, शेर बनते हैं, चिल्ला के शेर नहीं बना जाता है, काम करके शेर बना जाता है। मेरिट कैसे बचे उससे शेर बना जाता है, केवल यूट्यूब पे आके चिल्ला देने से नहीं शेर कोई बन जाता है। इतना शेर थे तो देखे थे शेर कितना थे, ये FIR नहीं हो पाया तुमसे, शेर बनते थे वो। और एक फॉल्स कॉल आ गया, कौन नॉट मेरिट वाला फॉल्स कॉल कर दिया, उसी में डर के मारे घर भाग गए, पटना छोड़ दिए, यूट्यूब पे आके रोने लगे, ये करने लगे, वो करने लगे। वैसा हम लोग नहीं हैं, हमारे पास भी कॉल आता है, गाली गलौज कितना मैसेज कर देता है सब, कहाँ कोई रिएक्शन। अरे कर ना, तुमको जो करना है तुम कर ले, हमारा जो होगा हम कर लेंगे, सीधा सा बात है। तो खाली चिल्लाने का शेर मत बनो, काम करके शेर बनो, कहने का ई मतलब है, ये हमरा कहना चाहते हैं। हम नहीं डालेंगे यार रिकॉर्डिंग, क्या है अनिल का रिकॉर्डिंग डालिए, डाल सकते हैं रिकॉर्डिंग, कितना बार बुलाया है हमको, कहला बुला रहा था, इसलिए ना कैलोश श्रीवास्तव का नाम आ जाए कि स्टेट वर्किंग कमेटी के साथ हम हैं, इसलिए बुला रहा था, और कुछ लिए नहीं, इसलिए कि स्टेट वर्किंग कमेटी के नाम पर उसको चंदा मिलेगा, इसलिए बुला रहा था हमको। ये धंधा बना लिया है आंदोलन, ये आंदोलन इसका ये नहीं है। आंदोलन जब रहता ना, तो उसी दिन जब ये बोला कि हम बैठ रहे हैं, आमरण अनशन पे बैठ रहे, उसी दिन आंदोलन एकदम मुकाम पे पहुंचता। लेकिन हुआ क्या, माला पहन के बैठ गया, पता चला कि शाम में 4 बजे तक परमिशन है, पुलिस हटा दिया। दूसरा दिन भी परमिशन 4 बजे तक था, तब भी दूसरा दिन बैठा, जाके सचिवालय में ही वार्ता किया। तो यही वार्ता तो तुम सचिवालय में जो कर रहे हो, यही वार्ता ना हम लोग करते हैं, बार 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 यही करते हैं। अब तुम एक बार जाके एक दिन वार्ता की तो तुम्हारे कारण हो गया, और 50 बार हम लेटर दिए हुए हैं सचिवालय में, उसका कोई वैल्यू नहीं है। उसका भी वैल्यू होता है, 50 बार कोई लेटर 50 आदमी के नाम से जब जाएगा ना तो वैल्यू होता है। अपने नाम से खोल देंगे तो वैल्यू नहीं होगा, 50 आदमी के नाम लिख के वैल्यू देंगे। 50 लेटर जब जाएगा एक डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट भी सोचता है कि हाँ ये बार बार ही लेटर आ रहा है इस तरह के, क्या ये मसला है, इस पर विचार कीजिए, सम्यक विचार करिए। तो विचार तो हो ही रहा है उस पर। अब 26 जून का लेटर, यार वो जो परिस्थिति थी आप खुद सोचिए, 80,000 रिजल्ट था और सबको क्वालिफाई दिखाया गया था। अगर हम ही उस जगह पे रहते, हमको क्वालिफाई दिखाया रहता, अब बाद में हमको पता चलता है कि हम नॉट इन मेरिट में, तो अभी से सदमा किसको लगेगा, नॉट इन मेरिट को कि मेरिट को। मेरिट वाला तो सोच रहा है कि हम तो मेरिटे में हैं, हमको क्या दिक्कत है। हम मेरिट वाला को तो लगता है कि मेरिटे में है, लेकिन जो नॉट इन मेरिट वाले थे उनको सदमा लगा, तो वो अपना गए और आंदोलन किए, हंगामा किए। आंदोलन मत किए उसको, हंगामा कहिए उसको। और मुझे लगता है कि जो सिचुएशन था उसके दबाव में सरकार ने निर्णय लिया। अब सरकार का ये स्टैंड कि 11 की वैधता के साथ हम इसको बढ़ा रहे हैं, 11 के कारण बढ़ा रहे हैं, ये कोर्ट जस्टिफाई करेगा ना कि 11 की वैधता जब बढ़ी है उसके अनुसार इसका भी एलिजिबल करना ये संभव है इस विज्ञापन से कि नहीं है। इसलिए हम लोग कोर्ट में गए। हम लोग यार मेरिट की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं अब कुछ हम यूट्यूब पे लाइव नहीं आएंगे तो बोलेंगे कि बैठा हुआ है घर पे। अरे यार 10 बार हम यूट्यूब पे लाइव आके बोले, हमारा जो काम हम काम कर रहे हैं ना अपने से, हर चीज़ को ढिढोरा पीट के काम करेंगे तभी होगा, ढिढोरा पीट के नहीं होता है काम। भाई मेरिट केस जीतना ना जीतना, या आप खुद अपने से पूछ लेते हैं कि आप जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे, खुद अपने से पूछिए आपको क्या लग रहा है।
आपको लग रहा है कि विज्ञापन आपका मजबूत है तो आप बिल्कुल जीत रहे हैं, और अगर आपको लग रहा है कि विज्ञापन मजबूत नहीं है तो बिल्कुल आप हार रहे हैं। तो आप अपने दिल से खुद पूछिए, पता लगेगा आपको। और हमें तो लगता है कि विज्ञापन कभी भी मजबूत है। रहा बात स्टैच्यूटरी रूल का कि सर्विस कंडीशन है, तो अपॉइंटमेंट का बात तो बाद में ना होगा। इसी कारण से तो हम ये गेम खेले थे ना, कि अपॉइंटमेंट का हम कहाँ बात कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट का तो रूल अलग है, वो तो बात की बात है। पहले तो ये STT के रूल का तुम बात करो ना कोर्ट में, सरकार बताओ कि STT के क्या रूल तुम्हारा है। तो जब कोई स्टैच्यूटरी रूल नहीं है STT कंडक्ट कराने के लिए, तो ऑब्वियस है कि विज्ञापन है, और विज्ञापन को फॉलो होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है कि विज्ञापन में एक लाइन चेंज नहीं हो सकता है। अब देखना है कोर्ट इन बातों को, और 2011 की वैधता बढ़ाने के कारण नॉट इन मेरिट वाले को मौका देने की बातों को, किसको ज़्यादा तौल देता है, किसको ज़्यादा वैल्यू देता है, बस वही देखना है। बाकी जिन लोगों ने इंटरवेन किया या केस किया नॉट इन मेरिट की तरफ से, कुछ भी नहीं है उनके केस में। आप खुद देख लीजिए उनका ड्राफ्टिंग सब वही है। सरकार ने जो कहा 11 की वैधता बढ़ी हुई थी, लाइफ टाइम TT की वैधता हो गई है, इसी कारण से हम इन लोग का भी वैधता कर रहे हैं, बस यही है। तो कहने का ये मतलब है कि चिल्ला चिल्ला के बोलने से कोई शेर नहीं हो जाता है, ठीक है। चिल्लाने से कोई शेर नहीं हो जाता। काम करो, और काम करो इतना कि नाम हो। हम तो हमेशा कहें कि भाई आप काम करिए, आंदोलन करिए, कौन मना कर रहा है आपको। लेकिन अब आप जीत ठान लीजिए कि नहीं 28 को हम करेंगे आंदोलन। संडे है लेकिन संडे को ही करेंगे हम आंदोलन, क्योंकि आलोक सर ने कहा है कि संडे को ना करिए, इसलिए उनका जिद है कि नहीं संडे को ही हम करेंगे। अरे जब संडे को अधिकारी नहीं रहेगा तो किसके लिए करोगे आंदोलन? खाली लाइव स्ट्रीम में फोटो चलने के लिए? वो फोटो बहुत बार चल चुका है, कुछ नहीं हुआ अभी तक। वो फोटो चलने से कुछ नहीं होने वाला है। सचिवालय दौड़ो, 10 बार सचिवालय में दबाव बनाओ, 50 आदमी जाओ, 50 आदमी आवेदन दो सचिवालय में, तब होगा। ऐसे नहीं होता है। तो करिए, काम करिए, मना नहीं है, लेकिन अपना काम अलग से करिए। और एक बात और, अब की बार अगर ऐसा कुछ बोले तो अब की बार इनका ऑडियो जारी करूंगा, सुनिएगा कि कैसे ही हमको बुला रहा है कि आइए ना सर गांधी मैदान। जहाँ जाता है वहाँ बुलाता है 10 बार। जो ये बंदा बोलता है कि हम ये हैं वो हैं, तो तू इस कायड़ बंदे को बुला क्यों रहा था भाई? ये भी तो तू बता दे सब लोग को सामने जरा। जो कहना फिर मोबाइल का रिकॉर्डिंग हमको वायरल करने में टाइम नहीं लगेगा। तो रिकॉर्डिंग कर लेता है दूसरे से बात करते हुए, अब वायरल कर देता है, चुटकी लेता है। इसको मेन जलन कहाँ से हुआ है सुनिएगा जरा, इसको कब से हुआ है। जब इस सचिवालय में जब ये वार्ता करने गया ना, तो सब लोग हमको फ़ोन किए कि आइए अभी चलिए वार्ता के लिए। तो हम वहाँ पे जाके संजय कुमार से, जो भी गड़बड़ा रहा था बात करने में, ये गड़बड़ा था मतलब जो बोला ऑफिसर से कैसे बात करना है, कि डेकोरम उसका है, कैसे कोरम उससे बात करना है। अब उसके सामने चिल्लाइएगा, उसके सामने ये करिएगा तो वो गड़मा गया तो निकालो इनको गेट से। तो ऐसे ही कहा देगा हटाइए हटाइए चलिए, तो क्या कर लीजिएगा। तो जब ये बंदा सचिवालय में गया, और सचिवालय में सब वार्ता के लिए हमको बुला लिया, जबकि हम आंदोलन में नहीं थे, तभी हमको बुलाया सब चीज़, आप जाइए। हमने फ़ोन किया, सबने बोला कि हाँ सर आप आइए, रहिएगा तो ठीक रहेगा टेक्निकली बात करने में। और वही टेक्निकली हम उनको फंसाएं। जब वो बोले कि नियुक्ति नियमावली, तब हम बोले कि कंप्यूटर साइंस कहाँ है नियुक्ति नियमावली में, दिखाएं उनको हम। जब हम बाहर निकले, सुन लीजिएगा, ऑन रिकॉर्ड ही बोल रहे हैं बात। और जो लोग भी गए हुए थे सचिवालय में उनसे पूछिएगा, ये बंदा बहुत चिल्ला रहा था इतना दिन से, बहुत भौंक लिया, अब हमको बोलने की बारी है। ये बंदा जब बाहर निकला सचिवालय में, संजय कुमार के गेट से बाहर, तो जो ऑफिसर इसको बैठा के लाया था गाड़ी में, जब धरना प्रदर्शन करते हैं आप, तो सरकार का अधिकारी, दंडाधिकारी, जो भी मजिस्ट्रेट होता है, बुला के ले आता है आपको सरकार से वार्ता कराने के लिए। जो उसको बुला के लाया था वो क्या बोला कि आलोक जी बढ़िया बात कर रहे थे कि आपको नहीं ऐसी करना चाहिए था, और बार बार इसको सब लोग हाथ दबा के रोक रहा था कि रुको सर बात कर रहे हैं। अलड़ बलड़ बोले जा रहा है। जब ये पूरा गरमा दिया संजय कुमार को, तब हमको उनको शांत करना पड़ गया कि सर आप तो बहुत डाउन टू अर्थ हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसा करिए कि ऐसे STT हमको पे मेरिट बना दीजिए, क्या दिक्कत है। जब STT अंकों पे मेरिट बनेगा तो हम तो ऐसे भी मेरिट पर रहेंगे। ये मेरिट बना कैसे है? STT अंकों पे ही ना बना है। तो हमने कहा कि STT अंकों पे मेरिट बना दीजिए, क्या दिक्कत है हमको, ये हमने कहा। तो वो मजिस्ट्रेट इसको क्या बोला कि मंच पे भाषण चढ़ के देना और सचिवालय में ऑफिसर से कैसे बात किया जाता है, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। उस दिन से इसको समझ में आ गया कि आलोक श्रीवास्तव क्या है और ई खुद क्या है। और यही अंतर जब इसको पता लगा ना, और खुद जो लोग गए थे सचिवालय में उनसे पूछिएगा ना, हम नहीं बोल रहे, जो लोग सचिवालय में गए थे वार्ता के लिए उनसे पूछिएगा। 5 तरह की इंग्लिश बाहर बोल लेते हैं, लेकिन IAS अफसर के सामने इंग्लिश इनका सब गायब हो जाता है। और वहाँ पे इंग्लिश में जब हम बात किए थे, लोग देखा भी था, उनसे पूछिएगा। तब उन्होंने कहा कि जैसे सर बात कर रहे थे उनको बात करने देना चाहिए था।
तब से मैं देख रहा हूँ कि इस बंदे को मेरे प्रति पता नहीं क्या क्या, मतलब उलूल जुलूल, मतलब हमको डेमोरलाइज करना। तुम हमको डेमोरलाइज कर लोगे यार? मतलब जो आदमी अपना 2 साल दे दिया एसटीटी के लिए, क्या होगा रिजल्ट अभी भी पता नहीं है। भले ही हमारा चयन प्राथमिक में हो गया है, बट संतुष्टि किसी को नहीं है। क्या प्राथमिक में चयन, कोई हमको 6 महीने का ट्रेनिंग करना है, 2 साल प्रोविजन पे रहना है, अभी बहुत सारे कंडीशन, इतना दूर जाना है, मजबूरी है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बस यही चीज़। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब इनको बस यही करना है कि आंदोलन आंदोलन आंदोलन, हर 4 दिन पे आंदोलन करिए, 4 दिन पे आंदोलन। हम चाह रहे थे कि एक स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ आंदोलन हो। चलो हम गलत हो सकते हैं, मैं भी हो सकता है कि मेरा सोच गलत हो, लेकिन कल जब मीटिंग हो रहा था और जो कोर कमेटी खुद बंदा बनाए हुए है, हमने तो आज तक कोर कमेटी का निर्माण भी नहीं किया आज तक, ये बंदा खुद कोर कमेटी बनाए हुए है, उसी कोर कमेटी के मेंबर इसको बोल रहे थे कि आंदोलन का डेट ऐसे रखा जाए, 28 न रख के 1-2 दिन बढ़ा दिया जाए, क्योंकि 28 तारीख को संडे है, संडे से कोई बेनिफिट नहीं होगा। उस कोर कमेटी के लोगों की बात ये नहीं सुना, जो कोर कमेटी खुद ही बनाए हुए है। तो अब बनाइए हम गलत हो गए, बाकी लोग तो सही है ना, उनकी तो बात सुननी चाहिए थी। सब लोग बोलते हैं केस में केस में केस में आप लोग बैठे हुए हैं बैठे हुए। अरे यार, तुम्हारा कैरियर है तो मेरा भी तो कैरियर है, ऐसा थोड़ी कि आप ही के कैरियर जुड़ा हुआ है। सब लोग सबका कैरियर जुड़ा हुआ है, मेरा भी जुड़ा हुआ है कैरियर। ऐसा नहीं है कि मेरा कैरियर एकदम सेटल हो गया, 1 to 5 में हमको विजय कुमार ऑफर करके नौकरी दे दिए और हम बैठ गए हैं जाके। सब कोई का कैरियर जुड़ा हुआ है, सब कोई अपने कैरियर के लिए लड़ रहा है, इसलिए। और लोग लोग का विश्वास है तभी हम आगे लड़ रहे हैं इतना दिनों से। और अपने तरफ से हम 1% कमी नहीं छोड़ेंगे, आपको हम बता देते हैं। 1% भी जहां हमको लगेगा ना कि हम कम हो रहे हैं, वहां हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हमको 1% लगा था कि कुंदन जी का जो नया केस फाइल हुआ है पंकज कुमार सिंह और कुंदन कुमार वाला में, उसमें क्लॉज 2 क्लॉज 12 का अलग मांग है, हटाने का भी मांग है, और साथ साथ मेरिट कॉलम हटाने का भी डिमांड है। तुरंत उस केस में इंटरवेन हो रहा है, कल परसों में देखिएगा, कल परसों में उसमें इंटरवेन हो रहा है। जो कि हमको क्योंकि जब तक मेरिट कॉलम है तब तक ही हम जिंदा हैं, मेरिट अभ्यर्थी तब तक ही जिंदा है। अगर वो कॉलम अगर हट गया ना तो फिर हमारे लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। दैट्स वाई हम 1% रिस्क नहीं लेंगे। हमने फिर से उस केस में भी इंटरवेन कर दिया है। तो हम लोग का बस काम है काम करना, ढिढोरा पीटते नहीं है। हमारा ये ढिढोरा पीटने की आदत नहीं है, ठीक है। और जिसको ढिढोरा पीटना है ढिढोरा पीटे, और जिसको लग रहा है कि हाँ अगर हम काम नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ तो जो लोग जुड़े हैं उनको पहले ही हम बोल चुके थे कि हमारे पास ट्रस्ट हो तभी आप हमारे साथ आइएगा, ट्रस्ट नहीं हो तो मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जितना मैं बात बोला हूँ आज, आप जाके इन सारे बातों को पता कर लीजिए और उसके बाद कहिएगा हमसे कि क्या इसमें सच्चाई है और क्या गलत है, क्या सचिवालय में वार्ता हुआ क्या नहीं हुआ, पूछ लीजिएगा। अगर हमने एसटीटी अंकों पे मेरिट बनाने की बात कही तो इसमें गलत क्या था? ठीक है, सरकार अड़ी हुई कि लेटर हम वापस नहीं करेंगे, लेकिन अगर एसटीटी अंकों पे मेरिट बनेगा तो एसटीटी अंकों पे तो मेरिट ऐसे भी बना हुआ है, आप भी मेरिट में है, तभी भी आप मेरिट में रहिएगा। एसटीटी अंक के कारण मेरिट में आप हैं। तो कान ऐसे छुए चाहे पीछे घुमा के छुए, छूना मंजिल को ना है, पकड़ना मंजिल को है। लेकिन अब हम जिद कर ले कि कान हम ऐसा ही छुएंगे, तो ठीक है, तो जिद करिए। सरकार से अगर कोई हम झुक के कुछ काम निकलवा लें, उससे कुछ अपने फेवर में कुछ करवा लें तो क्या दिक्कत है? अब सरकार से सीना तान के और बोलिए फेसबुक पे यूट्यूब पे, पता नहीं सरकार के पास वीडियो भी जाएगा, कोई सुनने वाला होगा, कोई उस पर रिस्पॉन्स भी देगा कि नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। बस चिल्लाते रहिए। तो कहने का ये मतलब है कि हम लोग काम कर रहे हैं। जिनको लग रहा है कि काम हम नहीं कर रहे, ठीक है, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, लेकिन हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको तो हम बता रहे हैं ना क्या काम हो रहा है नहीं हो रहा है। अब कोर्ट वाला मामला है यार, देखो कोर्ट में उतना लोगों का केस है, कोई ऐसा तो नहीं कि मेरा ही केस है, और वहाँ सब फिक्स पैटर्न है, कब केस कौन सुनवाई होगा, कब केस कौन टैकल होगा, कब केस कैसे आगे लिया जाएगा। ये खुद केस किया है ना, इसको अभी पहले देखिए, कई दिन में पहले केस किया, अभी तक इसको केस का नंबर तक नहीं मिला। केस नंबर तो है डिफेक्टिव में चल रहा है केस अभी देखिए वो कब डिफेक्टिव होगा और कब वो मेंशन होगा और कब वो मेंशन अलाउ होगा, देखते रहिएगा। केवल आप लोग देखते रहिए केवल कब मेंशन होता है कब मेंशन अलाउ होता है। कोर्ट का प्रक्रिया थोड़ा सा स्लो होता है, सबको पता है इन चीज़ों में, और जब से ये कोरोना काल आया तब से और ज़्यादा स्लो हो गया। कितना 20,000 केस पेंडिंग है पटना हाई कोर्ट में, ठीक है, हमारा केस है। अब देखिए कल ही हमारा केस 55 नंबर पे। अब क्या गारंटी है कि जज साहब कितना जल्दी जल्दी सुनेंगे 55 केस? सुनना तो दिन भर में उनको है,
लेकिन अब गारंटी नहीं है कि 55 नंबर तक वो पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, हमको तो भी नहीं लगता है। कभी देखते हैं कि 30-40 केस भी एक दिन में निपटा देते हैं, और कभी देखते हैं कि 10 से 12-15 केस में भी लटक जाता है पूरा दिन भर। डिपेंड करता है कौन सा केस है, कैसा मैटर है, और वहाँ पे कोई अड़बी पैड़बी वाली कोई बात नहीं है। ये भी बात सुन लीजिए, कोर्ट कोच कचहरी, वो भी हाई कोर्ट में, संभव नहीं है कुछ ही सब चीज़ गड़बड़ करना। हाँ, इस लेटर में जो आज हम लेटर जो देख जारी किया है, ये लेटर पहले का ही है। रिजल्ट निकलने से पहले ही बीएससीबी ने कम्युनिकेट किया था टीसीएस को कि आपको सिर्फ रिजल्ट में क्वालिफाइड और डिसक्वालीफाइड ही लिखना है, बस उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। लेकिन इसके बावजूद भी टीसीएस एजेंसी ने लोगों को क्वालिफाइड लिखा जो मिनिमम कट ऑफ पार थे, और जो लोग, सबको लिख दिया क्वालिफाइड, जो मिनिमम कट ऑफ पार थे उनको भी, और जो मेरिट में थे उनको भी। दैट्स वाई वो हमने पत्र डाला है, और वो पत्र हमने आरटीआई से नहीं मंगवाया है, वो पत्र सरकार के द्वारा खुद काउंटर में दिया गया है। तो अब सोच लीजिए, खुद सरकार ने काउंटर में दिया है। अब देखते हैं कोर्ट इस लेटर पे कितना कंसिडरेशन करता है। चलिए, काफ़ी लंबा सेशन हो गया आज का, इसलिए बस हम एक चीज़ कहेंगे, उम्मीद किसी पे अगर रखते हैं तो हम उस उम्मीदों को पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उम्मीदों पे हमसे 10 बार यूट्यूब पे आके लाइव आके 10 बार अपडेट करना, 10 बार कुछ ये करना, ये हमसे नहीं हो पाता है। पहले भी आपको हम ये बताएं हैं, हमारा बस काम है, काम करते रहिए, ईमानदारी से काम करते रहिए, काम ऐसा करिए कि काम आपका शोर मचाए, बस यही हम कहेंगे। अपने अपने तरफ से हमने बोला 1% कमी नहीं होगी, बस आपको बता देते हैं। ये कोई सोच कैसे लेता है, हमको तो समझ में नहीं आता है कि जो बंदा पटना में रहता है वो चाहेगा कि मतलब हम पूर्णिया जाकर जॉब करें, वो सेटिस्फाइड होगा अपने जॉब से, वो तो चाहेगा कि हमारे नज़दीक में हमको जॉब मिल जाए। कोई भी चाहता है, आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि अपने घर के बगल में नज़दीक में मिल जाए, पटना में मिल जाए, छपरा में मिल जाए, ये कोई चाहेगा ना, उतना दूर जाना तो कोई नहीं चाहेगा। ठीक है, आगे 28 तारीख को आंदोलन है, आलोक यादव जी आंदोलन को नेतृत्व करेंगे। बाकी चीज़ें अपडेट की जाएगी आपको, डेट तो आज अनाउंस कर दिया गया है 28 तारीख का, और बाकी जो भी चीज़ होगा हम फेसबुक के, यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को अनाउंस कर दिया जाएगा। और आंदोलन में किसी तरह का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मांगा जा रहा है आलोक यादव जी के द्वारा, और स्पॉन्सर वही कर रहे हैं, मतलब हम लोग साथ ही हैं, बट चूंकि मुझे उतना आइडिया नहीं रहता आंदोलन का, इसलिए आंदोलन वही कर रहे हैं। कहने का ही मतलब है, कोई तरह का कोई आपको पेमेंट वेमेंट नहीं करना आंदोलन के लिए, जो हम लोग का प्रायोजित आंदोलन है। धन्यवाद।